जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं टैली में इससे पहले क्या है, हम 2 क्लास कर चुके हैं। जैसे टैली की परिभाषा और अकाउंट के बारे में हम आपको पूरी तरीके से क्लियर करा चुके हैं। जो भी डिटेल था कि अकाउंट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन डीआर होता है, कौन सी होता है, ये चीज़ें हमने आपको एकदम से क्लियर कर दी हैं ताकि आपको एंट्री करते समय में कोई भी दिक्कत ना हो। अब आज हम शुरुआत करने वाले हैं अकाउंट से। आगे के अकाउंट के बाद जो आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है हमारे टैली के अंतर्गत, वो होते हैं हमारे वाउचर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वाउचर कि टैली में वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा वाउचर कहाँ पे यूज होता है, उसका क्या महत्व होता है टैली के अंतर्गत, कैसे हम उसके अंदर एंट्री करते हैं, ये चीज़ें आज हम टैली के अंतर्गत आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या लिखा है, वाउचर इन टैली। टैली के अंतर्गत जो वाउचर होते हैं उनके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। दूसरा लिखा है टाइप्स ऑफ वाउचर कि टैली के अंदर जो होते हैं हमारे वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इधर आप देखेंगे कि क्या लिखा है, इधर आप देखेंगे लिखा है कि इधर आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है F4 से लेकर के F9 तक। हम आपको बता दें हमारे यहाँ वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। वाउचर हमारे होते हैं 6, 4, 2। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 6 का मतलब होता है जो हमारे वाउचर है जो सामने हमने लिख करके रखे हैं। 4 का मतलब होता है हमारे नोट्स होते हैं, और 2 जो हमारे होते हैं वो ऑर्डर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमने जो यहाँ पे लिख करके रखे हैं वो लिख के रखे हैं वाउचर। तो वाउचर हमारे कितने होते हैं, 6 वाउचर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, F4, F5, F6, 7, 8 और 9। तो इस तरीके से F4 से स्टार्ट होते हैं और F9 पर खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो आता है हमारा F4 से आता है कंट्रा वाउचर। अब F4 की अगर हम बात करते हैं तो F1 से लेकर के F12 तक जो हमारी की होती है कीबोर्ड के अंदर, इनको हम बोलते हैं फंक्शन की। क्या बोलते हैं, फंक्शंस की। ठीक है, तो फंक्शन की से ही हमारे यहाँ पे टैली पर वाउचर आते हैं। तो सबसे पहले दिया F4 से हमारा आता है कंट्रा वाउचर। F5 से हमारा आता है पेमेंट वाउचर। F6 से हमारा आता है रिसीप्ट वाउचर। F7 से आता है जर्नल वाउचर। F8 से आता है सेल्स और F9 से आता है परचेज वाउचर। अब इन वाउचर का कहाँ पे यूज होता है, किस तरीके से होता है, इन वाउचर के अंतर्गत कौन सी एंट्री होती है, ये चीजें आपको हम आगे बताने वाले हैं। तो आगे देखते हैं, सबसे पहले हम कंट्रा वाउचर। इस वाउचर की हम बात कर रहे हैं, कंट्रा वाउचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है कंट्रा वाउचर जो हमारा आएगा F4 से। तो जो हमारा कंट्रा वाउचर होता है इसमें क्या होता है कि इस वाउचर का प्रयोग बैंक से संबंधित एंट्री करने के लिए किया जाता है। अगर आपको बैंक से संबंधित कोई भी एंट्री करना है तो आप करेंगे कंट्रा वाउचर का प्रयोग। इसमें बैंक से संबंधित 3 प्रकार की एंट्रियां होती हैं। कितने प्रकार की एंट्रियां होती है इसके अंतर्गत, 3 प्रकार की एंट्रियां होती हैं, जिसमें नंबर 1 पे दिया है बैंक, नंबर 2 पे दिया है बैंक टू बैंक, और नंबर 3 पे दिया है बैंक टू अनदर बैंक। इसका मतलब होता है कि अगर आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट अगर आपका किसी बैंक के अंतर्गत है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। जैसा कि हम आपको बताते हैं, यहाँ पे बैंक लिखा है, मान लिया आपका अकाउंट SBI में है, चाहे आप SBI से पैसा आप निकालें और चाहे पैसा बैंक में जमा करें, तब भी कंट्रा वाउचर। इसका मतलब हो गया कि अगर आपका एक अकाउंट SBI हरदोई में है और दूसरा ये अकाउंट जो है वो भी SBI में ही है, तो बैंक से बैंक में हम एंट्री कर सकते हैं, बैंक से बैंक में हम एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए SBI से SBI में पैसा हम ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा हमारा लिखा है बैंक टू अनदर बैंक। मान लिया तुम्हारा एक अकाउंट SBI में है और दूसरा अकाउंट तुम्हारा मान लिया PNB में है, तो SBI से तुम्हें कहाँ ट्रांसफर करना है, PNB में, और PNB से तुमको कहाँ पे अकाउंट पैसा ट्रांसफर करना है, SBI में। तो आपको याद रखना है कि कंट्रा वाउचर हमारा F4 से आता है। F4 का मतलब होता है कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर में हम बैंक से संबंधित एंट्री करते हैं। वो कितने प्रकार करते हैं, 3 प्रकार की एंट्रियां हम करते हैं। एक हमारी होती है बैंक, एक होती है बैंक टू बैंक, एक होती है हमारी बैंक टू अनदर बैंक। जैसे हमारे SBI से SBI और SBI से PNB। तो इस तरीके से हम बैंक से संबंधित एंट्री कहाँ करेंगे, कंट्रा वाउचर में करेंगे, जो आता है हमारा F4 से। इसके बाद हमारा जो आता है पेमेंट वाउचर आता है। पेमेंट वाउचर हमारा किस से आता है, F5 से हमारा आता है पेमेंट वाउचर। F5 से क्या आता है हमारा पेमेंट वाउचर आता है। अब इसमें किस प्रकार की एंट्रियां हम करते हैं तो देखते हैं। इसमें क्या होता है, इस वाउचर का प्रयोग कैश,
एंड चेक। या तो आप कैश से संबंधित, मान लिया किसी को भुगतान करना है नगद में, अगर नगद में कहीं पे भुगतान करते हैं तब, या किसी को आप चेक देते हैं, या तो आप किसी को चेक देते हैं तो वो एंट्री हम करेंगे पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर का दो ही जगह पे होता है, या तो नगद में किसी को भुगतान करना है, या तो फिर आप किसी को चेक के द्वारा भुगतान कर रहे हैं तब हम एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर में, जो हमारा आता है F5 से आता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे दिया है हमारा F6 का मतलब हमारा होता है रिसीप्ट वाउचर। रिसीप्ट वाउचर का यूज क्या होता है? रिसीप्ट वाउचर का जो यूज हम करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? देखो, इस वाउचर का प्रयोग कैश रिसीप्ट या बिजनेस स्टार्टिंग, जब हम टैली को सीखते हैं तो वहां पर एक एंट्री रखो। आपको पता है कि टैली का यूज हम करते हैं बिजनेस में। अगर हमने बिजनेस में टैली का यूज किया तो आपको पता है कि जो बिजनेस को स्टार्ट करता है वो कुछ पैसा लगाता है, वही हमारा क्या होता है बिजनेस स्टार्ट। मान लिया कुछ पैसा उसने लगाया तो क्या होता है बिजनेस स्टार्ट से संबंधित एंट्री करने के लिए करते हैं। तो मान लिया किसी से अगर तुमने पैसा उधार लिया है, कैश तुमने अगर किसी से रिसीव किया है, ठीक है, अगर कैश किसी से तुमने रिसीव किया है तब वो एंट्री हम करेंगे F6 में। या तो फिर हम बिजनेस को शुरू करते हैं, बिजनेस को क्या करते हैं, बिजनेस की जो शुरुआत करते हैं उसमें पहली एंट्री जो होती है वो होती है हमारी F6 में। जैसे आप देख सकते हैं कौन सी एंट्री करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, विद कैश। मान लिया किसने स्टार्ट किया, अनिल ने कुछ पैसा लगा के स्टार्ट किया, मान लिया उन्होंने 10 लाख रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये जो हमारी एंट्री होगी, ये एंट्री हमारी कहाँ होगी, F6 में। तो इस प्रकार की एंट्रियां जो हम कहाँ पे करेंगे, F6 में करते हैं। इसके बाद में आता है हमारा F7 सबसे इम्पोर्टेंट वाउचर होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, F7 से आएगा हमारा जनरल वाउचर। अब इसका मतलब क्या है, इस वाउचर का प्रयोग उधार अथवा क्या गलत लिख गया वहां पे, उधार अथवा एडजस्टमेंट से संबंधित एंट्री करने के लिए करते हैं। ये थोड़ा सा गलत यहाँ पे टाइप हो गया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाउचर का प्रयोग आपको याद रखना है। F7 जो वाउचर हमारा होता है इसका प्रयोग या तो हम उधार से संबंधित एंट्री करने के लिए करते हैं, या तो फिर एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई टैक्स वगैरह काटे गए तो उनका एडजस्टमेंट करना होता है कि इनपुट कितना है आउटपुट कितना है, ये चीजें वहां पे एडजस्टमेंट की जाती है, तब हम करते हैं F7 का प्रयोग। और उधार का मतलब होता है कोई ऐसी संपत्ति खरीदो, ऐसी संपत्ति का मतलब फिक्स एसेट जब आप खरीदेंगे, स्थायी संपत्ति जब आप खरीदेंगे और किसी व्यक्ति से खरीदेंगे या संस्था से खरीदेंगे या कंपनी से खरीदेंगे तो वो एंट्री हम मानते हैं अपनी उधार वाली। तो वो सभी एंट्री हम करते हैं F7 में। तो उसके आगे चलते हैं आगे। अब आगे आता है हमारा F8 से कौन सी एंट्री दी जाती है, सेल्स, मतलब सेल्स वाउचर आएगा F8 से, और इसमें एंट्री होती है कि इस वाउचर का प्रयोग सेल्स मतलब विक्रय से संबंधित एंट्री करने के लिए करते हैं। अगर आपका बिजनेस के अंतर्गत कुछ सेल हो रहा, आपने कोई भी प्रोडक्ट को सेल किया है तो सेल्स से संबंधित एंट्री हम करते हैं F8 में। चाहे वो कोई भी चीज हो सकती है, जैसे यहाँ पे हम लिखना चाहें गुड्स सेल्स बाय कैश, गुड्स सेल्स बाय कैश। मान लिया 50,000 रुपए का कच्चा माल हमने नगद बेच दिया है तो ये एंट्री हमारी कहाँ होगी, F8 में होगी, क्योंकि सेल्स से संबंधित है। या हम किसी को उधार बेचे, माने यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है, लिख ही देते हैं यहाँ पे क्या लिखा, गुड्स सेल्स टू, ठीक है, गुड्स सेल्स टू रोहन, गुड्स सेल्स टू रोहन, क्या हुआ, गुड्स सेल्स टू रोहन, ठीक है, गुड्स सेल्स टू रोहन हमने लिखा। तो यहाँ पे क्या हुआ, कच्चा माल जो है हमने किसको बेचा है, उधार बेच दिया है रोहन को, तो इसका मतलब एंट्री हम कहाँ करेंगे, F8 में एंट्री करेंगे। तो सेल्स से संबंधित जो भी एंट्री हमारी होती है वो सबकी सब एंट्री हमारी कहाँ होती है, F8 में होती है। अब लास्ट वाउचर हमारा बचता है F9 का मतलब होता है परचेज वाउचर। F9 का जो यूज होता है वो होता है हमारा परचेज वाउचर में। अब इसका मतलब होता है इस वाउचर का प्रयोग परचेज मतलब क्रय, अगर किसी चीज को हमें बाहर से खरीदना है से संबंधित एंट्री करने के लिए करते हैं। अगर हम मान लिया कोई चीज बाहर से खरीदते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सामान को, किसी भी गुड्स को बाहर से खरीदते हैं
तो खरीदने वाली एंट्री हम कहाँ करते हैं? F9 में। जैसे आप लिख सकते हैं परचेज मीन्स भी खरीदना होता है और बाय मीन्स भी क्या होता है? खरीदना होता है। अगर हम कोई भी चीज बाहर से खरीदते हैं तो हम एंट्री कहाँ करेंगे? F9 में। एग्जाम्पल अगर देखना चाहें यहाँ पे हमने लिख दिया गुड्स परचेज फ्रॉम में लिखकर क्या लिखते हैं? बाय लिख देते हैं, बाय कैश। मान लिया हमने 9,000 रुपए का कच्चा माल खरीदा है तो ये एंट्री हम कहाँ पे करेंगे? F9 में। कहाँ पे करेंगे? F9 में। इस चीज को आपको याद रखना है कि कौन सा वाउचर कहाँ पे यूज होता है। अब हम आपको एक बार में बताते हैं कि हमारे वाउचर कितने होते हैं। वाउचर हमारे होते हैं 6। कितने वाउचर होते हैं? 6 या 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ पे आता है हमारा कंट्रा वाउचर। कौन सा वाउचर आता है? कंट्रा वाउचर आता है। पेमेंट से हमारा F8 से हमारा कौन सा वाउचर आता है? पेमेंट वाउचर आता है। ठीक है। F6 से हमारा कौन सा आता है? रिसीप्ट वाउचर आता है। ठीक है। F7 से हमारा कौन सा वाउचर आता है? जर्नल वाउचर आता है। F8 से हमारा कौन सा वाउचर आता है? सेल्स। और F9 से हमारा कौन सा वाउचर आता है? और परचेज। आपको पता है इसमें कौन सी एंट्री होती है? बैंक से संबंधित। इसमें कौन सी एंट्री होती है हमारी? कैश अथवा चेक से संबंधित। और इसमें कौन सी एंट्री होती है? कैश रिसीप्ट, या तो आपने किसी से कैश लिया है या तो फिर बिजनेस स्टार्ट से संबंधित एंट्रियां करते हैं। F7 से हम कौन सी एंट्री करते हैं? उधार वाली एंट्री करते हैं। बोरो या तो फिर एडजस्टमेंट एंट्री हम कहाँ पे करते हैं? F7 में करते हैं। सेल्स में हमारी सेल्स से संबंधित एंट्री होती है, मतलब विक्रय से संबंधित। और परचेज में किससे करते हैं? हम परचेज से रिलेटेड एंट्री करते हैं, मतलब हम क्रय से संबंधित एंट्री करते हैं, किसी चीज को बाहर से खरीदना। तो इस प्रकार से हमारे 6 वाउचर होते हैं। कौन सा वाउचर कहाँ पे यूज होता है वो चीजें हमने आपको बताई। अब इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना होगा? लिखना होगा और याद करना होगा। और ये PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है। जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, सबको PDF मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पर जाकर के आप लिखेंगे iTech कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस पे आपको क्या मिल जाएगी? PDF मिल जाएगी। जिसको भी PDF चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ऐड हो जाए, जुड़ जाए। तो उसमें क्या होता है, जो भी हम पढ़ाते हैं, चाहे वो DCA का हो, लेवल का हो, टेली का हो, ट्रिपल का, वो सबकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाती है। इससे पहले भी PDF भेज चुके हैं। ठीक है। तो आप लोगों को PDF चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए। अगर आपको क्लास चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि टेली को मैं फ्री में आपको यूट्यूब पर निःशुल्क में आपको पूरा जो भी होता है टॉपिक वाइज पढ़ा करके आपको मैं सिखा दूंगा। यह हम गारंटी लेते हैं 100%। तो बस आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।